हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अदनान। वेलकम बैक टू ट्रेड विज़न यूट्यूब चैनल। आज के पीएसएक्स डेली बाज़ार की सेकंड एपिसोड में खुशामदीद। पीएसएक्स डेली बाज़ार का मकसद यही है कि आप लोगों को डेली पीएसएक्स की अपडेट्स मिलती रहें और आप लोगों की जो क्यूरीज हैं वो हम आंसर करते रहें, और साथ अपने जो टॉप पिक्स हैं, कुछ ना कुछ आप लोगों को वो प्लान भी हम साथ साथ शेयर करते रहें। तो इंशाल्लाह आज भी दो टॉपिक्स होंगी। एक मैं मिड ऑफ द वीडियो शेयर करूंगा और एक एट द लास्ट ऑफ द वीडियो शेयर करूंगा। तो मस्ट जो है लाइक द वीडियो और शेयर विद योर फ्रेंड्स। इंशाल्लाह आप लोगों को इससे बेनिफिट मिलेगा। कुछ आप लोगों के सवाल भी है, वो भी देखेंगे, और ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में देख रहे होंगे। अच्छा जी, बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं KC 100 के एनालिसिस से। KC 100 आज हमारे पास 1100 पॉइंट्स की तेज़ी देखने को मिली है। ऑल दो सेशन थोड़ा वॉलेटाइल रहा है। 168,500 तकरीबन इसने हाई लगाया है, और जो क्लोज़ हुआ है ये अपनी डे रेंज के लो के पास क्लोज़ हुआ है। मज़ीद वॉल्यूम देखें तो बड़ा तगड़ा वॉल्यूम लगा है आज भी। के इलेक्ट्रिक में जितना टोटल वॉल्यूम इधर लगा है ना, जो आपका KC में लगा है, उससे आधा वॉल्यूम आपका अगर देखें ना तो के इलेक्ट्रिक में ही लग गया। तो इसके बाद WTL, बैंक ऑफ पंजाब, देन आपके पास PTCL, टेलीकार्ड हमने शेयर किया था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गेंस में है। बैंक मकारमा, PIBTL, थट्टा सीमेंट अब लोअर लॉक है। जितना ऊपर जाना था इसने जा चुका है, अब लोअर लॉक लगाएगा और कहीं सस्टेन होता है तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पेस अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने अपनी 3 से 4 दिन पहले वीडियो में शेयर किया था, ये भी 2 दिन से कंसेक्यूटिव कैप है। मज़ीद अगर हैस्कल देखें, वो डिक्लाइनर्स में है। अगर यहाँ पे देखें टॉप एडवांसर्स में, तो PSX का स्टॉक टॉप एडवांसर में है। जितना वॉल्यूम PSX में लगेगा, जो KC है आपका लगेगा, उतना PSX का ये फंडामेंटल्स बेहतर होते जाएंगे, और उसमें जो इसकी टारगेट प्राइस है बढ़ती जाएगी। तो जिसने अगर PSX का एनालिसिस करना होता है ना, मेरे हिसाब से कम ना मंथली वॉल्यूम देख लिया करे। अगर मंथ बेस पे वॉल्यूम्स इंक्रीज होते जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब जो PSX का स्टॉक है ना वो उसने चलना है। अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो कब से वॉल्यूम इंक्रीज होते जा रहे हैं, लाइक अगर आप ये डेली चार्ट है ना, तो अगर आप देखें तो 18 सितंबर से आज तक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं। और इसी तरह PSX के चार्ट में देखें आप, 18 सितंबर से आज तक की रैली देख लें आप। यहाँ पे आप देखें 18 सितंबर से आज तक की रैली, सिर्फ 18 सितंबर से आज तक इसने हमें तकरीबन तकरीबन 23% तक का गेन दे दिया। तो अगर KC में वॉल्यूम्स कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये भी स्टॉक साइडवेज हो जाएगा, क्योंकि इसका जो बिजनेस मॉडल है वो डायरेक्टली रिलेटेड है आपके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के वॉल्यूम से। जितना वॉल्यूम बढ़ेगा इसलिए इसने की कमाई भी उतनी ही होनी है। चले खैर, ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। अच्छा जी, आगे हम देखते हैं कुछ न्यूज़ के बारे में। जनाब हमारे पास न्यूज़ है, PTCL ग्रुप कंटिन्यूज टू अचीव डबल डिजिट ग्रोथ। इसमें हमारे पास कुछ फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए हैं। PTCL का रेवेन्यू 13% से ईयर इंक्रीज हुआ है। 56% ग्रोथ जो है फ्लैश फाइबर की तरफ से देखने को मिली है, जिन्होंने नया फ्लैश फाइबर से जो ऑडियंस एक्वायर की है। 17% ग्रोथ जो है बिजनेस सॉल्यूशंस में देखने को मिली है। इस तरह इसके ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12.9 बिलियन का है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। यूफोन 4G पोस्टेड ईयर ऑन ईयर टॉप लाइन ग्रोथ ऑफ 15%। तो ये सारी चीज़ें इसकी फंडामेंटली थोड़ी चेंज हो रही हैं। इसको बाय द वे हम टेक्निकली भी देखेंगे। पाकिस्तान पोस्ट स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान ने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ग्रोथ की है। ये आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। फार्मर रिजेक्ट्स गवर्नमेंट वीट प्राइस डिमांड्स 5,000 पर 40 kg। एक मन के अगेंस्ट वो 5,000 डिमांड कर रहे हैं फार्मर्स। अब जाहिर सी बात है, देखें फार्मर्स जो है अभी जो फार्मर्स का अनाउंसमेंट हुआ है ना, वो एक मन में 3,500 किलो, 3,500 रुपये पर 40 kg, मतलब एक मन पे इतना गवर्नमेंट ने रेट अनाउंस किया है। तो देखें जितना रेट ज़्यादा होगा ना वीट प्राइसेस का, उतना फार्मर्स के लिए भी अच्छा है, उनके मार्जिन इंक्रीज होगा, और उतना आपका एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी अच्छा है। हमने देखा कि 3,500 पर मन की न्यूज़ आई आपके कल, तो AGTL कैप हो गया। अब AGTL ये क्यों कैप हुआ है? AGTL का कैप होने की वजह कल ये थी कि आपका ये रिजल्ट्स आए थे। ये हुकूमत ने प्राइसेस अनाउंस की थी वीट की। तो वीट की प्राइसेस अनाउंस करने से एक्सपेक्टेशन यही थी कि आपका जो है
फार्मर तबका जो है वो आपका ये अडॉप्ट कर लेगा, और यहाँ पर आपके जो ट्रैक्टर्स हैं उनकी प्राइसेस में भी वो सेल्स में भी इंक्रीज़ देखने को मिलेगा, और फर्टिलाइज़र की सेल्स में भी इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। बट आज ये जो न्यूज़ है इसकी वजह से जो फार्मर्स ने रिजेक्ट कर दिया गवर्नमेंट की वीट प्राइस, उसकी वजह से दोबारा आपके पास न्यूज़ बेस पे जो अलगाजी ट्रैक्टर है वो 6.5% तकरीबन डाउन भी देखने को मिल रहा है। तो इन न्यूज़ पे जो है हमें जो है रखनी चाहिए नज़र, कि अगर ये हमारे पास थोड़ी बेहतर होती हैं, लाइक फार्मर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म में ये चीज़ फिर फार्मर्स के लिए भी अच्छी होगी, और इवेंचुअली फर्टिलाइज़र एंड जो आपका ट्रैक्टर्स का सेक्टर है वो उनके लिए भी ये पॉजिटिव होगी। तो ये तो कुछ चीज़ें थी, ये हमने डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि आज हमारे पास मंदी और चलने वाले स्टॉक्स कौन से हैं। एज ऑलवेज कमर्शियल बैंक्स पॉइंट्स जोड़ रहे हैं, और आपके पास ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ने पॉइंट जोड़े हैं, फर्टिलाइज़र ने पॉइंट जोड़े हैं। फर्टिलाइज़र ने अब चलना स्टार्ट कर दिया है, उसकी यही वजह है कि आपकी जो वीट प्राइसेस हैं वो आपकी हुकूमत पोस्ट करना स्टार्ट हो गई है, पहले नहीं की थी इन्होंने। तो जिस तरह ये बेहतर मज़ीद होता जाएगा, फर्टिलाइज़र्स भी मज़ीद इनकी सेल्स में इजाफा देखने को मिलता जाएगा। टेक्नोलॉजी चल रहा है, आज आपका ऑटोमोबाइल्स चला है, ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स वगैरह डाउन है, पावर जनरेशन की कंपनीज डाउन है आपके पास। मेजर पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर में अगर आप देखें तो बैंकल हबीब ने पॉइंट जोड़े हैं, एफएफसी ने जोड़े हैं, मिज़ान आपका एमसीबी ने जोड़े हैं, ओजीटीसी ने जोड़े हैं, पीपीएल ने जोड़े हैं, पीएसएक्स का स्टॉक जो है उसने जोड़े हैं, पीटीसीएल ने जोड़े हैं। पीटीसीएल बाय द वे हमने कॉल दी थी अपने प्रीमियम में, 30-40% गेन हमने कुछ ही दिनों में इसमें लॉक किए हैं। तो प्रीमियम ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एयरलिंक ने पॉइंट जोड़े हैं, और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जोड़े हैं, ईफड ने जोड़े हैं, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक ने, मारी ने, एचबीएल ने, एफएबीएल ने, टीजीएल। और जो प्राइस निकाले हैं वो आपके एंग्रो होल्डिंग्स ने निकाले हैं, के इलेक्ट्रिक निकाले हैं। के इलेक्ट्रिक इसलिए चल रहा है कि आपका जो सऊदी प्रिंस है वो बात कर रहा है कि हम कोई सब परसेंट 40-50% के इलेक्ट्रिक को बाई करना चाहते हैं, तो सिर्फ न्यूज़ की बेस पे चल रहा है। और इसकी वजह से आज डाउन भी है। यूबीएल ने पॉइंट्स तोड़े हैं, मिज़ान बैंक ने तोड़े हैं, सिस्टम ने तोड़े हैं, इसके अलावा बाकी सारे आप देख सकते हैं पॉइंट्स जो तोड़ते दिखे हैं। तो जनाब अभी चलते हैं हम अपने जो है पहली टॉप पिक के बारे में देखते हैं। अच्छा जी, पहली टॉप पिक मेरी होने वाली है एयरलिंक। अच्छा, एयरलिंक जो टेक्निकली है वो तो अच्छा है ही, लेकिन फंडामेंटली अगर देखें आज ही एक हमारा जो है सीक्रेट ग्रुप है, एक वैसे सीक्रेट कह रहा हूँ, सीनियर्स का ग्रुप है, उसमें मैं भी ऐड हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक मार्केट के सीनियर्स जो हैं वहाँ पे बैठे होते हैं। तो वहाँ पे ये डिस्कस हो रहा था कि एयरलिंक बड़ी तगड़ी कंपनी है, और यहाँ पर इसके एक तो जो पॉजिटिव डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान में जो आईफोन 17 है जो लॉन्च हुआ है उसकी सेल्स भी जो है, एयरलिंक एप्पल का ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर है, और इसकी सेल्स भी एयरलिंक हैंडल कर रहा है। और अगर गौर से देखें तो ये आपके पास एक डिमांड जोन में भी पड़ा हुआ है, और यहाँ पर डिमांड जोन में होने की वजह से जो है इसे काफ़ी ज़्यादा आपको बाउंस भी देता रहता है। तो एयरलिंक मेरे ख्याल से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ऊपर से आप इसका कर्वेचर देखें तो बड़ा खूबसूरत कर्वेचर बना रहा है। सिंपल सिंपल आप इस ट्रेंड को देख लें। अब ये ट्रेंड जब भी स्टॉक पोस्ट करता है तो इसका मतलब होता है कि ये एक अपवर्ड रैली पकड़ रहा है। ऊपर से इसने जो ये ट्रेंड लाइन दी हुई थी उसका भी यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है, और आपका बीआरएस से बुलिश ट्रेंड यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। तो एयरलिंक मेरे ख्याल से इसके कल रिजल्ट्स भी हैं 22 ऑफ अक्टूबर को, वहाँ से कोई थोड़ी बहुत आपको हो सकता है उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन ऑन अ लॉन्गर रन, ऑन अ सीरियस नोट, मेरे ख्याल से एयरलिंक एक अच्छी कंपनी है और इसको उठाया जा सकता है एट करंट मार्केट प्राइस भी। और जो इसके टारगेट्स निकल के आते हैं मिनिमम अभी जो इसके टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू फिब रिट्रेसमेंट, वो तकरीबन तकरीबन हमारे पास अगेन 180 के बनते हैं, देन 190 के बनते हैं, और देन 200 प्लस के टारगेट्स आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो आई एम पॉजिटिव अबाउट एयरलिंक, और खसूसन टेक्निकली बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसमें वॉल्यूम्स देखें, तगड़े लग रहे हैं वॉल्यूम्स, एक अच्छा एक्यूमुलेशन होकर साइडवेज हो जाता है, फिर एक अच्छी एक्यूमुलेशन होती है, फिर साइडवेज हो जाता है, और लग यही रहा है कि अपने कल के रिजल्ट्स का वेट कर रहा है, और इसके बाद एक अच्छी इसमें रैली देखने को आपको मिल सकती है। फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है, डिविडेंड्स देता है शेयर होल्डर्स को, और ये लॉन्ग टर्म के लिए भी रखा जा सकता है, इसमें कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। वीकली में अगर देखें तो देख लेते हैं, डाइवर्जेंस वगैरह तो कोई है नहीं हमारे पास यहाँ पर कोई ख़ास। वीकली में देखें तो अगेन इट इज़ रेडी फॉर एन नेक्स्ट रैली,
और सीम्स वेरी पॉजिटिव कि हम यहाँ पर इसको अगर एक्यूमुलेट करें तो अच्छे गेंस लॉक कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत डिस्काउंटेड जोन में, डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, और एक जो इसने 130-40 का लेवल है वो अचीव जो अटेन करने में कामयाब रहा है, और उसे नीचे इसने क्लोज नहीं किया, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। तो ये मेरी पहले पिक होने वाली है। बाकी दूसरी पिक्स आपके सवालों जवाब के बाद हम देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अनीस पूछ रहे हैं प्लीज़ टेक्निकल व्यू इमेज पाकिस्तान का दे दें। अच्छा जी, इमेज पाकिस्तान का हम टेक्निकल व्यू दे देते हैं। अच्छा, इमेज बाय द वे एक टेक्सटाइल सेक्टर की बड़ी अच्छी कंपनी है और मुझे बड़ी पसंद है। और ये जो है आपका एक ऐसी कंपनी है कि जिसने एक टर्न अराउंड स्टोरी है। इसकी सेल्स जो है काफ़ी इंक्रीज़ होती हैं। इवन ये समर्स में ना इसकी अ, जो जब समर से विंटर सीज़न शिफ्ट हो रहा होता है या विंटर से समर सीज़न शिफ्ट हो रहा था तो इसकी सेल्स में इफेक्ट आता है, क्योंकि ये जो अपना सारा माल होते हैं कोशिश करती हैं कंपनीज़ के, जिस तरह आप गुल अहमद वगैरह पे भी देखते होंगे कि ये सेल वो लगा देते हैं, सेल लग जाती है 50% फ्लैट क्लियरेंस सेल लग जाती है। तो ये कोशिश करते हैं कि अपनी जो माल है उसको निकाल लें, और निकालने की वजह से इनके जो मार्जिन होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, तो जो कि नॉर्मल चीज़ है। और मेरे ख्याल से एयरलिंक अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करने वाली चीज़ है, इसको ज़रूर होल्ड किया जाए। अभी खासकर ये एक ट्रेंड लाइन पे खड़ी हुई है, यहाँ पे छोटी सी अटैम्प्ट कर सकते हैं, थोड़ा रिस्की है लेकिन छोटी सी अटैम्प्ट कर सकते हैं विद माइनर स्टॉप लॉस ऑफ 24.2 का रख सकते हैं। टारगेट्स आप 28-29 और 31 तक के भी ले सकते हैं इसमें। और जो है आरएसआई मैं आपको देख के बता देता हूँ, आरएसआई में इस वक्त कोई भी फ़िलहाल डाइवर्जेंस वगैरह नहीं है और एक हाई अभी मज़ीद लग सकता है इसमें। ओवरऑल मंथली में भी आपके पास इसने एक ब्रेकआउट दिया है, लेकिन अभी उसको सस्टेन करना लाजमी है। ये ब्रेकआउट इस तरह का ब्रेकआउट है कि यहाँ पे अगर सस्टेन करेगा तो फिर आपकी एक नेक्स्ट रैली स्टार्ट होगी इमेज की, जो कि आपको फिर 40+ के टारगेट्स देगी। डेली पे थोड़ा सा रिस्की है, वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है। और अगेन यहाँ पर एक इंड्यूसमेंट क्रिएट हुई थी। इंड्यूसमेंट का मतलब ये होता है लोगों को इंड्यूस किया जाए कि बाय करो बाय करो बाय करो, लेकिन स्टॉक को फिर डंप किया जाता है और उसके नीचे वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से वो एक बूम पकड़ता है। तो यही एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो जो लोग 24 का रख सकते हैं स्टॉप लॉस, अपने रिस्क एपेटाइट के मुताबिक उतना स्टॉप लॉस रखें। और टेक्निकली जो होना चाहिए वो 22.68 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, इसको रखना चाहिए। तो इमेज को रख सकते हैं, वेरी गुड कंपनी। JVDC एंड BGL, प्लीज़ BGL डिस्कस कर लेते हैं, JVDC फिर किसी दिन। एक बंदे से एक ही स्क्रिप्ट कोशिश करते हैं लेते हैं, क्योंकि फिर स्क्रिप्ट ज़्यादा होती हैं ना। अच्छा जी, BGL वीकली में देखते हैं। देखें, BGL बलूचिस्तान ग्लास एक अच्छी कंपनी है, और मेरे ख्याल से कि इस ये जो आपका सिक्लिकल्स हैं ये इसमें एक बहुत अच्छी कंपनी है और इसको चलना चाहिए। इसको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी पे रखें। जब भी आपको डिप्स पे मिले, आपको इवन 13 पे मिले, आपको 13.5 पे मिले, तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन करें। अभी इसकी लास्ट लेग पेंडिंग है, अगर इसने डाइवर्जेंस भी बनानी है तो इसको कम से कम यहाँ पर एक ऊपर हाई पोस्ट करना चाहिए 17 से ऊपर, तो फिर ही आपकी इस तरह RSI की डाइवर्जेंस बनेगी, और फिर ये स्टॉक मज़ीद नीचे जाएगा अगर जाना भी है तो। लेकिन इसको एक रैली, आखिरी एक रैली देनी चाहिए टुवर्ड्स अपवर्ड। इसको रख सकते हैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी पे। TP4, BMA, मारी एंड PPL एक ही डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मारी डिस्कस कर लेते हैं तो, क्योंकि काफ़ी लोग मारी में ही इंटरेस्टेड होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास वेव्स है। मलिक एहतशाम कह रहे हैं वेव्स, तनवीर काज़मी ने मारी का कहा है। देखें, मारी इज़ अगेन, मैं कब से यही कहता आ रहा हूँ कि ये हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन बनाता आता चल रहा है। मैंने प्रीमियम में इसकी कॉल दी हुई थी, 750 का टीपी था, 750 का टीपी हिट हो चुका है। अगला जो हमने टारगेट रखा हुआ था वो तकरीबन 850 तक का रखा हुआ था। लेकिन इसमें अगेन अगर आप देखें तो यहाँ पर एक दोबारा एक्यूमुलेशन हुई है, और यहाँ पर आपको दोबारा एक फेज़ देखने को, हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। अगर आप यहाँ पे देखें, हायर हाइज हायर लो सिंपल बने हुए हैं।
और यहाँ पर आपको एक फॉर्मेशन भी देखने को मिल रही है। तो जिन्होंने उठाया हुआ है पहले, वो ज़रूर इसके जो है कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स बुक करें। एटलीस्ट मैं कहता हूँ कि अगर स्विंग के लिए उठाया हो ना, तो कम से 50% या उससे ज़्यादा प्रॉफिट्स आपके बुक होने चाहिए। क्योंकि हम जो अपने इस चैनल में भी कॉल्स देते आ रहे हैं, वो तकरीबन 650-700 से यहाँ पर देते आ रहे हैं। और कम से कम आप लोग भी यहाँ पर कम से कम यहाँ पर इसने 20% का हाई लगाया होगा, और 13% में भी आप गेन में चल रहे होंगे। तो ये चीज़ है। इसमें हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन अभी भी इंटैक्ट है। अगर ये आपका 695 के नीचे क्लोज करता है, आप इसमें जो है एग्जिट कर लें, बाकी क्वांटिटीज़ भी। लेकिन अभी फ़िलहाल प्रॉफिट टेकिंग सजेस्टेड है इसमें। और इसके अभी फ़िलहाल नेक्स्ट टारगेट्स जो है, अगर ये मज़ीद एक हाई लगाने जाता है तो नेक्स्ट टारगेट्स आपके 850 के ही होंगे। तो लेकिन जो स्विंग वाले हैं वो ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग करें इसमें। वेव्स वेव्स का एनालिसिस भी हम कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास मलिक एहतशाम साहब कह रहे हैं वेव्स का एनालिसिस कर लेते हैं। अली वोहरा साहब कह रहे हैं कि वसल मोबिलिटी मुदारबा है, और वैसिलिटी मुदारबा, और क्वाइस का बता दीजिए। तो देख लेते हैं। अच्छा, वेव्स में ना अभी फिलहाल कोई बाइंग स्टांस नहीं बनता, क्योंकि अगर आप RSI देखें, ये सेल का सिग्नल दे रहा है। अगर तो यहाँ पर वेव्स आकर कहीं इस रेंज में दोबारा एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देता है, तो फिर हम इसमें देख सकते हैं अच्छा कि नई रैली बन सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल वेव्स ने एक तो अपना ऑल टाइम हाई भी ब्रेक किया था, और तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई के जितने टारगेट्स इसके बनते हैं तो वो उसको अचीव भी कर चुका है। तो मेरे नहीं ख्याल से कि इसमें इससे मज़ीद एक्सपेक्टेशन तो ही रखी जाए कि इसमें मज़ीद कुछ अपॉर्चुनिटी बनती है। अच्छा, चले बाकी हम स्क्रिप्ट्स बाद में लेंगे। अभी मैं नेक्स्ट अपना जो है स्क्रिप्ट को डिस्कस कर लेता हूँ। जो मेरे लास्ट जो पिक है वो ये है लोड्स। अच्छा, लोड्स मैं क्यों एम्फसाइज कर रहा हूँ इस चीज़ में, क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो टेक्निकली इसका स्टांस बड़ा मज़े का है। कैसे कि अगर यहाँ पर अगर आप देखें, हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन बनती दिख रही है यहाँ पर। ये लो था, यहाँ से एक बाइंग पोजीशन भी आपकी मिली, आपको बाइंग एक प्रेशर भी देखने को मिला, और आपके वॉल्यूम्स बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो लोड्स में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और ख़ासकर अगर आप देखें, कोई एक छोटी सी अगर लॉन्ग पोजीशन भी एंटर करें विद अ मिनिमल स्टॉप लॉस ऑफ 3 से 4%, तो 3 से 4% का स्टॉप लॉस आपका बनता है इस कैंडल के तकरीबन नीचे का। 18.16 का मिनिमम जो है स्टॉप लॉस रखें, और तकरीबन 1.34 का टारगेट लें। मतलब कि अगर आप लूज़ करेंगे तो यू विल बी लूजिंग अराउंड 3.3%, और 3.12%। और जो अगर आप बना रहे होंगे, तो अगर हम कम से कम 5% बना रहे होंगे, तो इसके रिस्क रिवार्ड 1.5 तक बन सकता है। तो 19.80 का आप TP रख सकते हैं इसमें। और जो स्टॉप लॉस है वो स्ट्रिक्ट आप 18.27 का रख सकते हैं। तो ये मुझे अच्छा लग रहा था। इवन मैंने इसको आवरली चार्ट पे भी देखा था, तो मुझे बड़ा जो है तगड़ी चीज़ लग रही थी। अगर आप यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर अगर आप एक्यूमुलेशन करने की सोच रहे हैं तो यहाँ कर सकते हैं। और उसकी वजह यही है कि अगर आवरली पे भी देखें, तो ये जो है एक सपोर्ट एरिया है, जहाँ से ये हमें एक बाउंस भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सपोर्ट एरिया के नीचे कहीं आप 18.3 पे स्टॉप लॉस रख लें, 1.68 का आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाएगा, और 19.8 तक आप इसको ट्रेल कर सकते हैं। अगेन ये अच्छी चीज़, ये अच्छा ब्रेकआउट भी लग रहा है, और एक अच्छा जो है नेक्स्ट पिक भी लग रही है कि इसको उठाया जा सकता है। तो दिस वाज चलें एक दो हम स्क्रिप्ट्स भी ले लेते हैं आप लोगों की। वैसिलिटी और क्वाइस क्वाइस देख लेते हैं। अच्छा, क्वाइस जनाब आपका देखें, ये छोटे स्टॉक्स है ना, इनमें काम ही नहीं करते हम। उसमें यह है कि आपका पैसा तो बन जाता है, लेकिन उतना लूज़ भी हो जाता है पैसा। तो अगर सिंपल मैं एनालिसिस अपना शेयर करूं, मैं इसमें बाय सेल का कोई सजेशन नहीं दूंगा, लेकिन एनालिसिस अगर अपना शेयर करूं, तो ये सिंपल एक हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन चल रही है इसमें। मंथली टाइम फ्रेम पे भी अगर देखें, तो तकरीबन तकरीबन अगर आप यहाँ पर देखें ना गौर से, तो एक डाइवर्जेंस बनी हुई है, जो कि सजेस्ट यही कर रही है कि थोड़ा सा मुहतात रहने की ज़रूरत है इसमें। ओवरऑल अगर आपने इसमें एंट्री ली हुई है, तो स्ट्रिक्ट 8.22 का स्टॉप लॉस होना चाहिए।
जो कि तकरीबन 8-9% का बनता है। और देन अगर नेक्स्ट टारगेट्स की सोच रहे हैं तो 10 से 11 तक के टारगेट्स होने चाहिए। ये इस तरह की स्क्रिप्ट नहीं है कि आप रातों रात अमीर बन जाएंगे या इस तरह हो जाएगा। ये बहुत जो है मुश्किल वाली स्क्रिप्ट होती हैं, आपको फंसा भी देती हैं स्क्रिप्ट्स। तो ओवरऑल लुक्स गुड अगर आप इसमें जाना चाहते हैं। CPHL के बारे में बताएं। देखिए CPHL जब तक 100 क्रॉस नहीं करेगा मैं इसमें कोई नई एंट्री नहीं बनाऊंगा, और अभी फ़िलहाल इसका कोई मूड नहीं है 100 क्रॉस करने का। प्लीज़ मेरा वीडियो ऑन थट्टा सीमेंट थट्टा सीनो जनाब। अब तो लोअर लॉक लग चुका है, अब इसमें क्या ही हम देखें। बीको का हम एनालिसिस कर लेते हैं। बीको, अच्छा अच्छा बीको जनाब आपके पास बहुत ही सुपर बुलिश है। इसने अपने तकरीबन तकरीबन ऑल टाइम हाई के टारगेट्स भी पूरे कर लिए हैं। जो इसके टारगेट्स बनते थे ऑल टाइम हाई के वो पूरे करके वहीं से रिजेक्शन ले रहा है उसी जोन से। तो बीको में मेरे ख्याल से अभी वेट है, और जब तक ये अ, दोबारा 58 के ऊपर क्लोज नहीं करता तब तक हम इसमें कोई नई चीज़ नहीं देखेंगे। ओवरऑल इसका कोई साइन नहीं है टॉप का कि कोई टॉप डिफाइन हुआ है। अभी तक कोई टॉप डिफाइन नहीं हुआ। हो सकता है ये आपको आगे आने वाले दिनों में 52 55 से 60 तक भी दिखाए। तो देख सकते हैं इसमें अगेन सट्टा स्टॉक है, इसमें को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। इसमें कोई इस तरह की फंडामेंटल चेंज नहीं है, इसकी अर्निंग्स नेगेटिव में है या बहुत ही कम अर्निंग्स है कि इसको मैं सजेस्ट करूँ किसी को। पायोनियर सीमेंट इज़ अ वेरी गुड सीमेंट कंपनी, और आजकल मेरे ख्याल से सारे सीमेंट्स ही साइडवेज हुए हुए हैं या फिर रिजेक्शन ले रहे हैं। पायोनियर सीमेंट एक अच्छे बाइंग जोन में है, यहाँ पर एक बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं 210 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट्स आपका 242 से 250 के हो सकते हैं ये इसके दरमियान। ओवरऑल बुलिश ट्रेंड में है, सुपर बुलिश है, और ये अपनी इस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है, और उम्मीद यही है कि ये इस दफ़ा भी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा। तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रख सकते हैं बायोन डिप्स की स्ट्रेटजी पे। पायोनियर सीमेंट हो गया। प्लीज़ डिस्कस एंट्री इन मारी, एनी चांस ऑफ गोइंग डाउन। मारी को डिस्कस कर लिया हमने। अभी तक कोई चांस नहीं लग रहा है मारी के कि इसने जो टॉप डिफाइन किया है, प्लस इसकी अभी कोई चांस नहीं लग रहे कि नीचे आएगा। हमने पहले कॉल दी थी, और यह है हमारे पास काफ़ी अच्छे गेंस भी दे चुका है। अभी न्यू एंट्री एज सच स्विंग के लिए नहीं बनती, इन्वेस्टमेंट पर्पस से आप जब मर्जी एंट्री लें उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन रियलिस्टिकली अगर मैं बताऊं तो फंडामेंटली मारी की प्राइस कम से कम 500 550 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अभी फ़िलहाल, फंडामेंटली टेक्निकली नहीं। आरिफ अभी कॉर्पोरेशन लिमिटेड को डिटेल्स में बता दें, 22+ जा सकता है क्या? AHCL की हमने पहले भी कॉल दी थी, उसने वहाँ से अच्छे टारगेट्स भी लिए हैं। AHCL तो इसने वहाँ से अच्छे एक आपको रैली भी दी है और टारगेट्स भी दिए। ये मैंने चीज़ें ना ये पिछली वीडियोस में शेयर करी थी, जो मेरी सारी पिछली वीडियोस चलती रहती हैं, टॉप 5 स्विंग्स, टॉप 6 स्विंग्स, इस तरह। तो स्कूल ओकेजन्स, अच्छा बस हमारे पास यही सवाल है और तो कोई सवाल नहीं है। चलें आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड को लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड में ना वॉल्यूम बड़ा लो लगना स्टार्ट हो गया है, और आई एम श्योर कि यहाँ पर डाइवर्जेंस भी होनी चाहिए। यहाँ पे हल्की सी आप अगर आप देखें तो यहाँ पर डाइवर्जेंस भी है। जितनी छोटी डाइवर्जेंस होती है उतनी ज़्यादा प्ले होती है, आपने देखा कि जितनी छोटी डाइवर्जेंस है उतनी ज़्यादा प्ले हुई, नीचे स्टॉक गया। अभी फ़िलहाल अपनी बाइंग रेंज में था ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक की सपोर्ट पे, लेकिन एक्चुअल एंट्री यहाँ पर बनती थी। अभी फ़िलहाल इसमें कोई एंट्री नहीं बनती, और ये वैसे अपने ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। चलें इसमें एक एंट्री आप देख सकते हैं, कई डिप्स में मिले आपको अराउंड 16 रुपीज़ के पास तो आप इसको कर सकते हैं, और ये आपका इसमें पोटेंशियल है कि 17 को और देन 17.5 को जाकर टेस्ट करें। अभी 22 के टारगेट्स तो इसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आते, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊपर 22 के टारगेट्स का मतलब है कि आप इसको देख रहे हैं कम से कम 30-35% ऊपर। तो 22 के टारगेट्स अभी बिल्कुल भी इस सेटअप पे समझ नहीं आ रहे पैरेलल चैनल्स की बेस पे। बाकी ओवरऑल अगर देखें तो ये है तो सुपर बुलिश ही, और इसमें फ़िलहाल ना मंथली में कोई डाइवर्जेंस है ना वीकली में कोई डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है। तो 22 के टारगेट्स अभी तो नहीं समझ में आते। हाँ, अगर फ्यूचर में होए तो वो ज़रूर आपको बता दिए जाएंगे। एक ख़तरे की घंटी ये भी है कि हो सकता है यहाँ पर आपके जो इस 90.60 का हाई लगाया था, और यहाँ पर अभी तक हाई लगा है RSI का ना 89.56 का। यहाँ पर आप लेफ्ट साइड पे यहाँ पे फिगर भी देख रहे होंगे
89.56 का ये था और 90.6 का, तो हो सकता है यहाँ पर छोटी सी मंथली बेस पे डाइवर्जेंस भी बन जाए। तो ये ज़रा चीज़ देखने वाली है। ऑल टाइम हाई इसने तकरीबन अपना ब्रीच कर चुका है और 14.78 का जो है ये जो लेवल है इसको सस्टेन करना लाजमी है। अगर मंथली में भी देखूं तो आरएसआई बहुत ज़्यादा बुलिश है। इस बुलिश आरएसआई के साथ ये ऊपर नहीं जा सकता 22 तक, इतना मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ। या तो ये एक बड़ी करेक्शन लेगा या तो ये साइडवेज हो जाएगा और आरएसआई आपका दोबारा कोई 60s की रेंज में आएगा, 50s की रेंज में आएगा और फिर एक बड़ा मूव देगा। अगर आप एक्सपेक्ट करें कि 1 महीने में 2 महीने में चला जाएगा ऊपर, तो नहीं जाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो दिस वॉज प्रीटी मच अबाउट टुडेज़ वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। तो नेक्स्ट मस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें। डिस्क्रिप्शन में फॉरेक्स का फ्री चैनल का ग्रुप लिंक भी है, PSX का फ्री चैनल का लिंक भी है और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है अगर आप प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।